आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे सभी विद्वान साथी, बाहर से आए हुए अतिथिजन एवं प्यारे बच्चे, आप ज़्यादा परेशान न हो, मैं उतना ही बोलूँगा जितना आप सुनना चाहिए। तो पहले थोड़ा सा जरा शांत हो जाइए, पीछे से जो आवाज़ आ रही है वो मुझे सुनाई नहीं देनी चाहिए। तो जैसा कि प्रधानाचार्य महोदय द्वारा मुझे टॉपिक दिया गया है राष्ट्रीय एकता और अखंडता। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता मतलब यूनिटी, यानी एकता किस तरह से होनी चाहिए। तो उस पर गांधी जी ये बात सही है कि जैसा कि ईश्वर सर ने बताया, कश्यप सर ने भी बताया कि अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की भूमिका तो गांधी जी के मन में उसी दिन पैदा हो गई थी जब उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होने पर भी उनका बोरिया बिस्तर और उनको स्वयं को धक्के मार के गाड़ी से नीचे गिरा दिया था। उसी दिन उनके मन में विचार आया कि मैं इस अंग्रेजी शासन को एक न एक दिन उखाड़ फेंक दूंगा। तो अब ये विचार आया, लेकिन ये सत्य है कि विचार आने से जब तक उस पर अमल नहीं होगा, केवल विचार काम नहीं करेगा। इस व्यवस्था को आप अंदाजा लगाओ कि 1757 से लेकर 1947 यानी लगभग 190 वर्ष यानी 200 वर्ष का शासन किस तरह से उखाड़ा जाए, ये आसान काम नहीं था। तो इसका जो बीजारोपण हुआ राष्ट्रीय एकता का, उन्होंने एक आंदोलन चलाया, एक आंदोलन ही बल्कि एक यात्रा की, दांडी मार्च, जिसने आपने सामाजिक में पढ़ा होगा कि दांडी मार्च जो यात्रा की, यानी वो यात्रा 12 मार्च से स्टार्ट होकर के 6 अप्रैल तक चली, यानी 24 दिन चली। उस यात्रा में देश के, अब आप समझो, हर संप्रदाय के लोग, हर जाति के लोग, हर पंथ के लोग, उस वहां से राष्ट्रीय एकता का देश में बीजारोपण हुआ। यानी लाखों लोग गांवों में, शहरों में, कस्बों में, गलियों में उस यात्रा से जुड़े। और उस यात्रा जुड़ने का मकसद था कि उनके द्वारा एक कानून बनाया गया था कि नमक पर टैक्स देना पड़ता था, और उस कानून को उन्होंने अंग्रेजों के इतने बड़े शासन के बावजूद उसको तोड़ा। तो ये यहाँ से राष्ट्रीय एकता हमारे देश में बनी और उसका परिणाम जाकर के 15 अगस्त 1947 में मिला और उसको हमें आजादी मिली। तो समाज हो कई हो, ठीक है, जब तक उसमें एकता का भाव नहीं पनपेगा तब तक उसमें सफलता मुझे लगता है असंभव है। अब सर एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, हालांकि इस टॉपिक से है, चाहे राष्ट्रीय एकता हो या कोई कार्य हो, जब तक वो नहीं होगा तब तक किसी कार्य में सफलता मिलना बहुत असंभव है। तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक कोई कार्य हमारा, चाहे आप पढ़ते हैं, पूछते हैं, उसमें सफलता या जो भी पद आप प्राप्त करना चाहते हैं वो मुझे नहीं लगता कि आपको मिल पाएगा। और वो क्या है, उसमें बहुत चर्चा है, कश्यप सर ने की, ईश्वर सर ने भी की, नईसुद्दीन ने भी की, और वो शब्द क्या है? और वो है सत्य। जब तक व्यक्ति के जीवन में सत्य नहीं होगा तब तक कोई कार्य, राष्ट्रीय एकता भी तभी पनपेगी, अखंडता भी तभी पनपेगी जब हम अपने जीवन में सत्य लाएंगे। अगर हम पुराणों की बात मानते हैं तो पुराणों में कहा गया है सत्यम परम धीमहि, अर्थात सत्य ही परम ध्यान है। अगर सत्य परम ध्यान है तो अगर उसमें ध्यान लगाएंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो हमारे मन में उसको प्राप्त करने की आकांक्षा प्रबल होगी। और जब उसके प्राप्त करने की आकांक्षा प्रबल होगी तो उसके लिए हमें कर्तव्य करना पड़ेगा। और कर्तव्य जब उसके लिए होगा तो निश्चित रूप से हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, उसको प्राप्त करने में देरी नहीं होगी। इसका उदाहरण महात्मा गांधी का आपके सामने है।
तो कवि फकीर ने लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दिया आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। तो मतलब मेरे कहने का है जीवन में अगर सत्य हो तो हम बड़े से बड़ा अचीवमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। जिसने हरदम किया आचमन, सत्य का जिसने हरदम किया आचमन, न छोड़ा कभी अहिंसा का दामन, न छोड़ा कभी अहिंसा का दामन। धन्य है वो धरा, धन्य है वो गगन, धन्य है वो धरा, धन्य है वो गगन। ऐसे गांधी को मेरा सत सत नमन, ऐसे गांधी को मेरा सत सत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद।